विवादित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में पड़ोसी आर्मेनिया के साथ पिछले साल के युद्ध के दौरान कथित तौर पर अज़रबैजान द्वारा इस्तेमाल किए गए स्वायत्त हवाई हथियारों के रूप में ड्रोन के झुंडों के वीडियो को देखना और हाल ही में इजराइल हमास ने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके संघर्ष किया। गाजा के अंदर या लोह गुंबद सफलतापूर्वक रॉकेटों की आग के हमलों को पीछे छोड़ते हुए हमें विश्वास दिलाता है कि युद्ध एक लंबा सफर तय कर चुका है। इजराइल ने युद्ध के दौरान AI का उपयोग करने का तरीका दिखाया है और यहाँ तक इसे हमास के खिलाफ अपने ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स के दौरान द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर के रूप में संदर्भित किया है। इजराइल ने युद्ध के दौरान AI का उपयोग करने का तरीका दिखाया है और यहाँ तक इसे हमास के खिलाफ अपने ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। यह थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि भाजपा कुछ उचित कारणों से जम्मू कश्मीर पर शासन करना चाहती है, जिसे समझना मुश्किल नहीं है और यह भी ठान लेना मुश्किल नहीं है कि उसके सपने जल्द ही सच नहीं हो सकते। जब से यह दिल्ली में सत्ता में आए हैं, भू राजनीतिक दबाव और राष्ट्रीय सुरक्षा, जिनमें से कश्मीर संकट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, केंद्र में पिछली सरकारों के विपरीत इस सरकार की सबसे बड़ी चिंताएं हैं। इसलिए यह कश्मीर में अपने राजनीतिक प्रभुत्व को अपने नक्शे और रंग को फिर से उन्मुख करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और यह पूरी तरह से अपने वैचारिक प्रतिद्वंद्वी PDP के साथ गठबंधन में अस्थायी रूप से राजनीतिक सत्ता के आसपास आया था, लेकिन सत्ता के बंटवारे के फॉर्मूले में दबा हुआ था, जिससे वह अपने के एजेंडा को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहा। जम्मू क्षेत्र में भाजपा के नाटकीय उदय और जम्मू कश्मीर में परिणामी उदय को कश्मीरी क्षेत्रीय दलों द्वारा अस्तित्व के खतरे के रूप में देखा गया। इसलिए दिल्ली और कश्मीर के बीच अविश्वास का माहौल पैदा हो गया। यहाँ तक नेका और PDP भी, जो समय समय पर भाजपा के साथ गठबंधन सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे का विश्वास खो चुके हैं। इसके अलावा भाजपा जानती थी कि भेदभावपूर्ण अनुच्छेद 370 और प्रचलित अलगाववाद उसकी सत्ता में आने में सबसे बड़ी बाधा है। चूंकि इसका निरस्तीकरण इसके चुनावी घोषणा पत्र में था, 5 अगस्त 2019 को क्षेत्रीय नेताओं से परामर्श किए बिना इसे निरस्त कर दिया। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारत ने पिछले महीने लाहौर में जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के पास हुए बम विस्फोट के पीछे पाकिस्तान के इस दावे को निराधार प्रचार करार देते हुए गुरुवार को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया और इस्लामाबाद से उसकी धरती से पैदा होने वाले आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने को कहा। एक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान से आतंकी नेटवर्क को रोकने के लिए अपना घर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा कि जब आतंकवाद की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस देश की साख से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को शहीद के रूप में महिमामंडित करना जारी रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को शहीद के रूप में महिमामंडित करना जारी रखता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ आधारहीन दुष्प्रचार